ग्लोबल और इंडियन में क्या पहचान होती है? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है, ये इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब इंडिया से सस्ता ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं। तो हेलो एंड वेलकम, और मिलियन टपैस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं ग्लोबल और इंडियन में क्या पहचान होती है। जैसे कस्टमर फोन करके पूछते हैं कि ग्लोबल है, इंडियन है, क्या डिफरेंस है दोनों में, प्राइस का क्या है, हर एक चीज। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको 100% इसके बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो पहले ग्लोबल पे आते हैं। 3 तरीके के वेरिएंट होते हैं ग्लोबल में। एक हम जिसे कहते हैं एक सिम और एक ई सिम। एक होता है ड्यूल फिजिकल। ड्यूल फिजिकल में क्या होता है, दोनों सिम लगते हैं। और एक होता है दोनों ई सिम। जैसे यूएसए के जो वेरिएंट आते हैं वो दोनों ई सिम आते हैं। तो जो यूएसए वेरिएंट होता है उसमें दोनों ई सिम लगते हैं, वो सबसे सस्ता मॉडल होता है। उसमें आप सिम नहीं लगा सकते, उसमें सिर्फ आप ई सिम यूज कर सकते हैं। दूसरा हांगकांग मॉडल जो आता है, जैसे चाइना ड्यूल और हांगकांग, दोनों ही क्या होता है, ड्यूल फिजिकल होते हैं। इनमें 2 सिम लगते हैं, एक सिम ऊपर एक सिम नीचे, मतलब एक ही सिम ट्रे में एक सिम ऊपर एक सिम नीचे लग जाता है। और एक सिम और एक ही सिम जो आप इंडिया में यूज करते हैं, या सिंगापुर या कनाडा या दुबई, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये एक सिम और एक ई सिम ही बनाती हैं। जैसे लोग कहते हैं भैया मुझे जापान का चाहिए, मुझे दुबई का चाहिए, मुझे कनाडा का चाहिए, मुझे सिंगापुर का चाहिए, तो ये सारे वेरिएंट एक ही होते हैं। ये सिर्फ एक लोगों का मिथ है कि भाई ग्लोबल फोन है, यूएसए का अच्छा होता है, चाइना का अच्छा होता है, भाई हांगकांग का अच्छा होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तरीके के सिर्फ 3 तरीके के सिर्फ वेरिएंट बनाती ही है एप्पल, जो मैंने आपको बता दिया तीनों। अब आते हैं प्राइस पे। तो यूएसए जो है सबसे सस्ता मॉडल बनाती है। क्यों? क्योंकि यूएसए वाले ई सिम बनाते हैं। और ई सिम क्या है भाई, अब हम इंडिया में रहते हैं भाई, हमें क्या है सिम रात बेरात चेंज करना है, हम किसी इंटरनेशनल जगह पे जा रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो वहां हम सिम चेंज नहीं कर सकते, वो ई सिम, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। और ज्यादातर लोग क्या है, जो फॉरेनर होते हैं या मान लीजिए हम इंडियन है, जैसे जिनको ज्यादा ट्रेवल करना होता है, वो ड्यूल फिजिकल यूज करते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री गए तो वहां पे आपको सिम चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। आपने सिम निकाला, दूसरा लगाया और आपका मतलब फोन चालू हो गया, नेटवर्क आ गया, एक्टिव हो गया। ई सिम वाला झंझट नहीं होता है। और हम इंडिया में क्या यूज करते हैं, एक सिम और एक ई सिम, ठीक है। और अब इसकी क्या होता है, इंडियन और इसमें फर्क क्या रहता है ग्लोबल में, सिर्फ प्राइस का फर्क होता है। और उसका रीजन क्या है, सिर्फ टैक्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स। अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री जाते हैं भाई वहाँ टैक्स कम है, तो आप इंडिया में फोन लेके आते हैं, आप यहाँ बेचते हैं, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आपके 18% जीएसटी है इंडिया में। आप किसी भी फोन है, जैसे मान लीजिए 1,45,000 इसकी एमआरपी है, आप इसमें 18% जीएसटी लेस कर लीजिए, ऑलमोस्ट वो ग्लोबल के रेट में आ जाता है। तो फोन्स में कोई फर्क नहीं होता है भाई। कंपनी एप्पल एक ही है, वही कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वही कंपनी है जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वही कंपनी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 3-4 कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं आईफोन्स। एक जापान, एक आपका यूएसए, एक चाइना में होता था, अब इंडिया में होना स्टार्ट हो गया। और भी 1-2 कंट्रीज होंगी जिसका बहुत अच्छे से मुझे आइडिया नहीं है। तो बेसिकली जो है फोन्स एक ही कंपनी बना रही है एप्पल, प्रोडक्ट सारे सेम होते हैं, सिर्फ एक सिम का फर्क होता है जो मैंने आपको समझाया। अब जो लोग कहते हैं भाई बैटरी कम चलती है, नेटवर्क कम आता है, आवाज कम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक ही कंपनी है, एक ही फोन बनाती है, सिर्फ पार्ट चेंज कर देती है, सिम वाला सेक्शन। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा, फोन खोल के दिखाऊंगा कि 5G बैंड जो होता है। देखिए यूएस वाले फोन कभी खरीदेंगे तो यहाँ 5G बैंड लगा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप कभी यूएस से फोन खरीदते हैं तो यहाँ पे 5G बैंड लगा रहता है। 5G बैंड का मतलब होता है कि इसमें ई सिम है, ठीक है, इसमें सिम नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट ई सिम है, इसलिए इसमें 5G बैंड ऊपर से सपोर्ट करता है। बाकी सारों में क्या होता है, सिम ट्रे में दे देता है। ग्लोबल फोन्स में क्या है, सिर्फ 16 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, ये मॉडल जो होते हैं महंगे होते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं 13, 14, 15, जैसे कस्टमर्स कहते हैं कि आईफोन 13 है, आईफोन 14 है, आईफोन 15, भाई मुझे ग्लोबल चाहिए, तो ये मॉडल जो ना इंडिया में सबसे सस्ते हैं, क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। 13, 14, 15 ये सब मॉडल्स की जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए ये मॉडल इंडिया में ही सस्ते हैं। यहाँ से इंडिया से ये सब मॉडल बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, या 16 प्रो मैक्स है, ये सब जो है बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया आते हैं, क्योंकि इन पे टैक्सेस ज्यादा है। बाकी 13 है, 14 है, 15 है, ये सब जो छोटे मॉडल्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है, ये इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। इससे सस्ता, मतलब इंडिया से सस्ता ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं। एक अगर मिल सकता है तो सिर्फ यूएस, बाकी किसी भी कंट्री में आप अगर आईफोन 13, 14 और 15 लेने जाते हैं तो सबसे सस्ता आपको इंडिया में ही मिलेगा। यहाँ से महंगा है प्रोडक्ट, सिर्फ प्रो मैक्स की सीरीज आपको बाहर की कंट्री से महंगी मिलेगी। बाकी अदर जो भी मॉडल होते हैं 13, 14, 15 विदाउट प्रो मैक्स, वो आपको इंडिया में ही सबसे सस्ता मिलता है। बाकी कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं होता है।
चाहे आप आईफोन 13 ले लीजिए इंडिया से, चाहे बाहर से, चाहे 13 प्रो मैक्स ले लीजिए इंडिया से, चाहे बाहर से, प्रोडक्ट सेम होता है, टैक्स का फर्क है, बिल का फर्क है सिर्फ। हाँ, एक प्रॉब्लम और मैं इसमें आती है, जैसे सर्विस सेंटर आपको क्लेम नहीं देता है। वो कहता है कि भाई आपका फोन जिस कंट्री का है उस कंट्री का बिल लेके आइए। मान लीजिए आपने मेरे से फोन खरीदा और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरी गारंटी, मैं आपको सर्विस दिलाऊंगा, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी XYZ बंदे से फोन खरीद लिया जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी ज्यादा सोर्सेज नहीं है। इसमें क्या होता है, सोर्सेज बहुत काम आती है। जैसे जिसकी ज्यादा सोर्सेज होती है, जिसकी ज्यादा, कहने का मतलब समझिए सेटिंग जिसको हम कहते हैं इंडिया में, कि हमारी सेटिंग है भाई सर्विस सेंटर में, हमारी सेटिंग है भाई इस बंदे से, हमारी सेटिंग है भाई इंजीनियर से। मान लीजिए आपने मेरे को फोन दिया, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं सर्विस दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सोर्सेज अच्छे हैं। आपने किसी रैंडम बंदे से फोन खरीद लिया, अब भाई उसके पास क्या है, सोर्स ही नहीं है। आपने फोन तो ले लिया सस्ते में 2,000 रुपए, एक तो ग्लोबल वैसे ही आपको सस्ता मिल रहा है 20 से 25,000 रुपए, आपने उसको और 2,000 सस्ते में ले लिया किसी वेंडर, किसी अननोन आदमी से या किसी भी रैंडम दुकानदार से। उसके बाद सर्विस में जब दिक्कत आती है ना, तो वो बंदा उस समय हाथ खड़े कर देता है। जब भी ग्लोबल फोन खरीदिए, आप ऐसे शॉपकीपर से लीजिए जो आपसे बोले कि सिक्योरिटी, मतलब सर्विस की जिम्मेदारी मेरी है। और दूसरी बात, यूएस वाला फोन अगर आप कभी खरीदते हैं तो उस जिस भी दुकानदार से लीजिए, उससे ये बोलिए कि भाई ये जो फोन है यूएस मॉडल, इस पे कभी भी कंट्री लॉक ना हो। मतलब कि कंट्री लॉक इसलिए होता है कि एग्रीमेंट पे आते हैं फोन। आप यूएस कभी जाएंगे फोन लेने तो वहां पे एग्रीमेंट पे फोन मिलते हैं, और किसी भी कंट्री का फोन खरीदते हो उसमें कंट्री लॉक वाली प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ यूएस मॉडल में आती है। मान लो आप यूएस गए और यूएस से फोन खरीद के लाए, वहां पे किस्तों पे फोन मिल जाता है, जैसे हमारे इंडिया में भी मिलता है। लोग क्या करते हैं, वहां से किस्तों पे फोन ले आते हैं, उस टाइम वो अनलॉक रहता है, 1-2 किस्तें पेड कर देते हैं, उसके बाद वो आपको दे दिया और फोन लॉक्ड हो गया। आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी मेहनत कर लो, वो कंट्री अनलॉक नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा उसका कंप्लीट नहीं करते, पूरे पैसे आप पेड नहीं करते। तो यूएस वेरिएंट खरीदते हो अगर आप बहुत सस्ता फोन चाहते हो, भाई हाँ मुझे दोनों ही सिम चाहिए, यूएस चाहिए, सस्ता चाहिए, और कोई रैंडम बंदा आपको कह रहा है भाई ये फोन है, बिल है, डब्बा है, सब कुछ है और मैं आपको दे रहा हूँ सस्ते में, तो लेने के पहले आप ये जरूर देखो कि उस पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम तो नहीं है। अब कई यूट्यूबर्स और कई जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं वो आके आप लोग को ये भी समझाते हैं कि भाई ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, ये चेक करो, फलाना चेक करो। भाई ये सब जो है कोई ऑथराइज वेबसाइट नहीं है कि आप उस पर चेक करो कि वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीजें बताएगा। ये सब पेड वेबसाइट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वेबसाइट है, ये आपको लिमिटेड चीजें ही बताती हैं। तो कभी भी अगर आप यूएस वेरिएंट ले रहे हो तो आप जब भी खरीदो किसी नोन बंदे से लो, नोन शॉपकीपर से लो, और जब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके पास जाके बोल सको भाई ये फोन मैंने आपसे लिया था और ये कंट्री लॉक्ड हो गया। अदरवाइज यूएस सिम लेने के, मतलब यूएस फोन नहीं लीजिए, मतलब मेरा सजेशन है, जब भी खरीदो नोन पर्सन से खरीदो, वरना मत खरीदो, क्योंकि ये लॉक्ड हो गया तो आप खुलवाते रह जाओगे जब तक पूरा पैसा पेड नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, आप फोन अनलॉक नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पहले के टर्बो चल जाते थे, आप देखोगे कि कभी कभी लोग यूट्यूब पे दिखाते थे कि सिम के नीचे चिप लगती थी, अब तो वो भी बंद हो गई, क्योंकि भाई दोनों ई सिम है, सिम ट्रे ही नहीं है, तो ई सिम चलाओगे कैसे। हाँ, अभी भी कुछ लोग जो है उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम करके ई सिम कर देते हैं, उसमें आप सिम चला देते हैं, लेकिन कितनी बार जब आप फॉर्मेट करोगे फिर से उसको करवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। मान लो 3 से 4 हजार रुपये लगता है एक बार सॉफ्टवेयर कराने का, आपने 1 साल में 2 बार 3 बार सॉफ्टवेयर कर दिया तो 12-13 हजार रुपये आपके ऐसे लग गए। मान लो 2 साल 3 साल में, मतलब जितने की फोन उतने आपके पैसे लग जाएंगे। तो कभी भी अगर रैंडम बंदे से यूएस का फोन खरीद रहे हो, बिल भी है, बॉक्स भी है, सब कुछ है, आप ये देख के लेना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम पे ना हो, वरना आपका पैसा वो समझ लीजिए कूड़ा है। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट करिए। अगर किसी भी वेरिएंट में किसी भी कंट्री का फोन चाहिए, किस प्राइस में मिल रहा है, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। 3 तरीके के वेरिएंट आते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ। यूएस मॉडल, उसमें दोनों ई सिम होता है। हांगकांग मॉडल, जिसमें दोनों ड्यूल फिजिकल होता है, और एक सिम और एक ई सिम जो इंडिया में, सिंगापुर, कनाडा सारी कंट्रियां यूज करती हैं। सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ टैक्सेस, जिस कंट्री का जितना टैक्स है उतना ज्यादा चार्ज है। अभी इस बार इंडिया में आप देखो 16 प्रो मैक्स सस्ता बन गया। इसका रीजन क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली टैक्सेस कम लगे। सिंपल सी चीज समझिए, फोन सारे एक ही होते हैं, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का फर्क होता है। सिंपल सी एक चीज और समझिए, अगर कभी भी फोन खरीदिए ग्लोबल, आप दूसरी कंट्री से खुद लेके आ रहे हैं, खुद परचेस करके आए, तो बिल अपने साथ कैरी कर लीजिए। बिल बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पास है तो आपको सर्विस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, अगर इंडिया में कहीं से लेते हैं तो दुकानदार सर्विस की जिम्मेदारी लीजिए।
भाई 2000 महंगा लो, मेरे को सर्विस दो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप यहाँ तक आए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा फोन खुला है कि नहीं खुला है, कैसे पहचाने। जैसे कस्टमर्स फोन खरीद लेते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया इसमें तो ये प्रॉब्लम आ गई, अरे सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फोन खुला है कि नहीं खुला है, कैसे पहचाना, इतना सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि आपको दोबारा कभी किसी के पास जाके पूछना नहीं पड़ेगा फोन खुला है क्या, सर खुला तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डालूं आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने बना दी और आप देख सकें और आप थोड़ा सा नॉलेज और गेन सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।